ईरान इजराइल की जंग के बीच क्या कूद गया है किम जोंग उन? उत्तर कोरिया का तानाशाह बोला, जरूरत पड़ी तो फोड़ दूंगा परमाणु बम। क्या हो चुकी है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? मध्य पूर्व एशिया में अशांति से खतरे में विश्व शांति। हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलफोरुशन की हत्याओं के जवाब में ईरान की ओर से इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला मंगलवार को किया गया था। वहीं अब मध्य पूर्व एशिया में इजराइल और ईरान के बीच का तनाव पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि अगर दक्षिण कोरिया और उसके सहयोगी अमेरिका द्वारा प्योंगयांग के क्षेत्र पर हमला किया जाता है तो उनकी सेना बिना किसी हिचकिचाहट के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगी। साथ ही उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को एक असामान्य व्यक्ति करार दिया। किम जोंग उन का ये बयान इजराइल ईरान की जंग के बीच में आया है। उत्तर कोरिया की सरकारी समिति कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने बुधवार को विशेष अभियान बल की एक इकाई का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर दक्षिण कोरिया उसकी संप्रभुता का अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा तो उनकी सेना बिना किसी हिचकिचाहट के परमाणु सहित सभी हथियारों का इस्तेमाल करेगी। इस दौरान किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने उनके शासन के अंत की बात कही थी। साथ ही किम जोंग उन ने यून सुक योल के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन के बारे में जोर शोर मचाने की भी आलोचना की थी। रिपोर्ट के मुताबिक किम ने कहा कि ये सियोल और वॉशिंगटन है जो क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति को नष्ट कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच दशकों में सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने सियोल ने एक सैन्य परेड का आयोजन किया था जिसमें बंकर नष्ट करने वाली अपनी राक्षस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान राष्ट्रपति यून सुक योल ने किम को चेतावनी दी थी कि परमाणु हथियारों का प्रयोग करने का अर्थ होगा उनके शासन का अंत। दक्षिण कोरिया के सशस्त्र बल दिवस के आयोजन पर कार्यक्रम में यूएन ने कहा था कि यदि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का उपयोग करने का प्रयास करता है तो उसे हमारी सेना और अमेरिका की जबरदस्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इधर ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करते हुए जंग की शुरुआत कर दी है। इजराइल हमास के बीच शुरू हुई जंग ने हिजबुल्लाह के बाद अब आधिकारिक रूप से भी ईरान की एंट्री हो गई। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए 23 सितंबर से इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। पिछले शुक्रवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगर में एक महत्वपूर्ण हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और उसके कई सहयोगी मारे गए थे। वहीं सप्ताह इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी सैन्य अभियान भी शुरू कर दिया। लेबनान ने इजरायली हवाई हमलों में भारी तबाही मचाई है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या 46 हो गई जबकि 85 लोग घायल हुए हैं। अब ऐसे में कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से मध्य पूर्व एशिया में अशांति फैली है उससे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर टीवी।